हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ वाशिंग सोडा। ठीक है ना। वाशिंग सोडा के बारे में कंप्लीट हम स्टडी करेंगे और इससे प्रीवियस वीडियो में हम स्टडी कर चुके हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा के बारे में हम कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा के बारे में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। ठीक है ना। तो वाशिंग सोडा हमारे पास क्या होता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है बच्चों। Na2CO3 10H2O हमारे पास वाशिंग सोडा का फॉर्मूला है। ठीक है ना। अब इसको बोलेंगे कैसे कैसे लिखते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का कार्बोनेट होता है ये सोडियम कार्बोनेट, और इसको बोलेंगे डेकाहाइड्रेट। ठीक है ना। डेकाहाइड्रेट, डेका का मतलब होता है 10 और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है ना। यानी जब वाटर मॉलिक्यूल जो है किसी भी हमारे सोल्ट के साथ अटैच हो जाता है तो वो हमारा सोल्ट कहलाता है हाइड्रेटेड सोल्ट। ठीक है ना। और ये 10 जो है इसके लिए लग गया यहाँ पे डेका, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हम इसको बोलेंगे बच्चों। ठीक है ना। तो क्या होता क्या है कि हमारे पास जब हम सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करते हैं तो ये हमारे पास होता है Na2CO3। ठीक है ना। यानी इसके साथ ये वाटर के मॉलिक्यूल नहीं होते हैं। तो इस चीज़ को जब ये वाटर के मॉलिक्यूल नहीं है इसके साथ, इसको हम बोलेंगे सोडा एस। ठीक है ना। इसको हम सोडा एस बोलते हैं बच्चों, जब ये वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ नहीं होते। अब ये सोल्ट हमारा जो है जब इसके वाटर के मॉलिक्यूल नहीं है तो इस टाइप के सोल्ट को जनरली हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस सोल्ट बोलते हैं। ठीक है ना। एनहाइड्रस सोल्ट नहीं वाटर मॉलिक्यूल का इसमें यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई फंडा नहीं है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही आप इन्वायरमेंट के अंदर खुला छोड़ोगे साल्ट को, तो अगर उसकी टेंडेंसी है वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करने की तो वो क्या करेगा, इन्वायरमेंट में जो हमारे पास वाटर की ड्रॉपलेट है या मॉइस्चर जो होता है, ठीक है ना, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। मॉइस्चर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो एनहाइड्रस सोल्ट था हमारा वो क्या हो जाता है, हाइड्रेटेड सोल्ट बन जाता है। ठीक है ना। हाइड्रेटेड सोल्ट यानी जब कोई सोल्ट हमारा वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है तो एब्जॉर्ब करने के बाद उसको हाइड्रेटेड सोल्ट बोलते हैं। जैसे कि Na2CO3, अभी ये 10H2O के जो मॉलिक्यूल हैं वो इसके साथ अटैच हो चुके हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है ना। हाइड्रेटेड सोल्ट हो गया हमारा। और जब हम इसको गर्म करते हैं तो आपको पता है कि जैसे ही आप हीट करेंगे तो ये वाटर के मॉलिक्यूल जो है भाप बन के उड़ जाएंगे। ठीक है ना। जब हमें किसी चीज़ को सुखाना होता है तो हम उसको हीट करते हैं। ठीक है। क्यों, वाटर मॉलिक्यूल्स के उड़ जाते हैं भाप बन करके, वेपर बन करके। तो जैसे ही आपने हाइड्रेटेड सोल्ट, ये वाला सोल्ट है, इसको आपने हीट किया तो ये 10 के 10 मॉलिक्यूल जो है भाप बन के उड़ जाएंगे, वेपर बन के उड़ जाएंगे, और पीछे आपके पास जो Na2CO3 बचेगा वो क्या बचेगा, एनहाइड्रस सोल्ट बचेगा। ठीक है ना। तो इसको दोबारा इन्वायरमेंट में छोड़ोगे तो दोबारा हाइड्रेटेड हो जाता है। ठीक है ना। थोड़ी सी उसके अंदर नमी आ जाती है और नमी सोल्ट के अंदर होगी तो वो मॉइस्चर होता है, और मॉइस्चर क्या हो गया हमारे पास, हाइड्रेटेड सोल्ट होता है बच्चों। ठीक है ना। तो आई होप को आपको समझ में आ गया होगा कि एनहाइड्रस और हाइड्रेटेड, ठीक है ना, ये दोनों क्या होते हैं। हाइड्रेटेड जो है ना वो वाटर से ही रिजेंबल है बच्चों। जहाँ भी हाइड्रेटेड या हाइड्रो या एक्वा आता है ना तो वो उसका रिलेशन वाटर के साथ होता है। ठीक है ना। तो सोल्ट हमारे कुछ एक ऐसे हैं जिनकी टेंडेंसी रहती है कि वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाए, क्योंकि उनकी अट्रैक्शन रहती है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो वो हाइड्रेटेड हमारे जैसे इन्वायरमेंट में आएंगे तो हाइड्रेटेड हो जाते हैं। ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। थोड़े बहुत आपने नॉर्मल सोल्ट या किसी पाउडर को देखा भी होगा कि अगर आप उसको नाइट में या दिन में छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो थोड़ा सा यानी कि है ना वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेता है और गीला गीला सा हो जाता है। ठीक है ना। तो वो हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रेटेड हो गया। तो इसमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल रहते हैं, मैक्सिमम 10H2O रहते हैं। ठीक है ना, 10H2O। तो ये इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, हमारा क्या होगा, वाशिंग सोडा होगा बच्चों। अब इसको बनाया कैसे जाता है, फर्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है ये वाला नेक्स्ट कि प्रोडक्शन ऑफ वाशिंग सोडा या प्रिपरेशन ऑफ वाशिंग सोडा, कैसे प्रिपेयर करते हैं इसको या कैसे प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है ना। तो प्रोडक्शन हम कैसे करेंगे, तो प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास होता है बच्चों NaCl, नमक। ठीक है ना। सोल्ट, कॉमन सोल्ट। तो नमक से हम इसको बना सकते हैं, और नमक से बनाने का मेथड क्या है हमारे पास कि नमक को हम रिएक्शन करवाएंगे
अमोनिया के साथ एक तो, ठीक है ना, एक होगी हमारी अमोनिया के साथ NH3 अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, और सेकंड होगी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, CO2। इनके साथ, तीनों के साथ आप मिक्स करोगे और हीट करोगे तो हमारे पास बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। और बाइकार्बोनेट को हीट करने से सोडियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को हमने किया। पहले क्या बनाओगे, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन बनाओगे वाटर के साथ, ठीक है ना। NaCl को आप पानी में डिजोल्व करोगे तो वो हमारे पास बन जाएगा ब्राइन, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्राइन। नमक का पानी के साथ सॉल्यूशन क्या होता है, ब्राइन बोलते हैं, ठीक है। तो NaCl प्लस में वाटर, प्लस में हमारे पास अमोनिया गैस, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, ये चार चीज़ें मिल करके और आपको बनाएंगी NaHCO3, और ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे बच्चों, कार्बोनेट। प्लस में हमारे पास अमोनियम क्लोराइड बनता है जिसका कोई यूज़ नहीं है हमारे लिए इस मेथड में, ठीक है ना। ये एक बाई प्रोडक्ट है, यानी कि ये हमारे मेन प्रोडक्ट के साथ बनता है, अभी फ़िलहाल इसका कोई यूज़ नहीं है, इसका हम यूज़ करेंगे आगे NaHCO3। जैसे ही NaHCO3 को आप हीट करते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट को आप स्ट्रॉन्ग हीट करते हो, ये हमारे पास हीट का सिंबल होता है, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है। जब हम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो टूट जाता है, ठीक है ना, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और H2O बनेगा, ठीक है ना। जो हमारे ये गैस के सिलेंडर्स होते हैं ना, जो फायर एक्सटिंगर है हमारे स्कूल के अंदर, रेड कलर के जो सिलेंडर्स आपके देखा होगा, तो इन सिलेंडर्स के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और थोड़ा सा एसिड होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही एसिड आप मिक्स करते हैं, आप एक पिन सी खींचते हैं, जब हमें इसको स्टार्ट करना होता है सिलेंडर को, तो उस पिन से क्या होता है कि एसिड मिक्स हो जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनना स्टार्ट हो जाती है अंदर, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड ही हमें चाहिए, यही आपका क्या होता है, फायर एक्सटिंगर होता है। तो पर हमें यहाँ क्या यूज़ करना है, हमें तो Na2CO3 यूज़ करना है, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट यहाँ बनाना है। तो ये हमारा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने से आपका सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, और ये इसको बोलते हैं सोडा एस बनेगी, ठीक है ना, सोडा एस। अब ये वाला सोडा एस जो है Na2CO3 हमारे पास सोडा एस है। आपको पता है कि हमें तो 10H2O बनाना है, तो इसको 10H2O के साथ रिएक्शन करवा दो और ये बन जाएगा हाइड्रेटेड सोल्ट, क्योंकि सोडा एस हमारे पास एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडा एस किसको बोलते हैं, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है ना, क्योंकि इसके साथ कोई पानी के मॉलिक्यूल नहीं है। अब हमारा ये 10 पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और इसको अटैच कर लेगा, Na2CO3 10H2O, और ये हमारा रियल क्या बन गया, वाशिंग सोडा बन गया बच्चों, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या बन गया, हमारा वाशिंग सोडा। और ये हमने किससे प्रिपेयर किया था, कहाँ से स्टार्ट हुए थे, NaCl से। नमक को पानी में डिजोल्व किया तो क्या बन गया, ब्राइन बन गया हमारा, और ब्राइन को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा करके और हमारा बन गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आपने स्ट्रॉन्ग हीट किया तो ये हमारा बन गया सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यानी इसको हम बोलेंगे सोडा एस, ठीक है ना। अब सोडा एस जो है ये हमारा क्या होता है, एनहाइड्रस। आपसे पूछे कि सोडा एस क्या होता है, तो आप बताओगे एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं, हाइड्रस वाले को नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। इसी सोडा एस को पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवा करके आपका क्या बन जाएगा, वाशिंग सोडा बन जाएगा बच्चों। अभी हम इसकी प्रॉपर्टी स्टडी कर लेते हैं बच्चों। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है वाशिंग सोडा की प्रॉपर्टी क्या क्या है, कि ये पहले आपके पास होता है ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है ना। ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और सॉलिड होता है बच्चों, ठीक है ना, और सॉलिड होगा ये। और सॉलिड भी किस टाइप का, क्रिस्टलाइन टाइप का। क्रिस्टलाइन होता है हमारे पास जो हमारे पास बढ़िया जिसके अंदर अरेंजमेंट होती है, ठीक है ना, एटम्स की अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर अरेंजमेंट होती है, तो उसको हम क्रिस्टलाइन बोलते हैं। तो क्रिस्टलाइन टाइप का सॉलिड है और ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है ना, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ग्लास की तरह। इसके हम मान लो कि दूसरी साइड देख सकते हैं इसके अंदर से, ठीक है। सेकंड होता है हमारे पास कि ये वाटर सोल्यूबल है, ठीक है ना। ये आपके पास क्या होता है, वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है बच्चों, ठीक है, पानी में घुल जाता है। जैसे कि कुछ एक और कार्बोनेट हमारे पास यानी मेटल के सॉल्ट घुल जाते हैं, वैसे ये सॉल्ट भी आपका क्या होता है, पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
कि ये आपके पास बेसिक होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिक इन नेचर है, यानी बेसिक का मतलब क्या होता है कि कार्बोनेट हुए, कार्बोनेट मेटल के कार्बोनेट हैं, बाई कार्बोनेट है या फिर ऑक्साइड है, ये तीनों चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, बेसिक इन नेचर होती हैं। ठीक है ना, यानी बेस होते हैं, ये बेसिक इन नेचर होते हैं। कौन कौन सी चीज़ें, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का बाई कार्बोनेट या फिर मेटल के कार्बोनेट। ठीक है ना, कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट ये बेसिक होते हैं। जैसे कि हमने बात किया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, इसको मीठा सोडा बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट को मीठा सोडा बोलते हैं। और ये हमारे पास एसेटर्स जो लोग थे वो किसके लिए यूज़ करते थे, कि स्टोमक में एसिडिटी हो जाती है ना, उसके लिए यूज़ करते थे। क्यों, क्योंकि ये बेसिक होता है इसलिए यूज़ करते थे। ठीक है ना, और एक इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नेक्स्ट हमारे पास, वो है इसकी वॉशिंग यानी कि डिटर्जेंट प्रॉपर्टी। डिटर्जेंट प्रॉपर्टी होती है। डिटर्जेंट प्रॉपर्टी का मतलब है क्लीनिंग के लिए यूज़ हम इसको करते हैं, तभी तो इसका नाम क्या पड़ा है, इसका नाम वॉशिंग पड़ा। ठीक है ना, क्योंकि वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, या फिर इसको बोलते हैं क्लीजिंग प्रॉपर्टी, यानी कपड़ों को साफ़ करने में यूज़ होता है क्लीजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तभी तो इसका नाम क्या पड़ा, वॉशिंग पड़ा, वॉशिंग सोडा, यानी कि ये वॉशिंग में यूज होता है। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा इसी से इसी प्रॉपर्टी होने की वजह से ही इसका नाम जो है वॉशिंग सोडा हम बोलते हैं। ये क्या करता है कि जो डर्ट होती है या फिर जो ग्रीसी इम्प्योरिटी है ना, चिकनाई जो होती है, ग्रीस जो होता है, चिकनाई जो होती है, यानी कि अधिकतर हमारी जो क्लोथ्स होते हैं उनके अंदर इम्प्योरिटी ऑयली इम्प्योरिटी होती है, ऑयली या ग्रीस है। तो इनके साथ हमारे पास जो वॉशिंग सोडा है Na2CO3 10H2O, ये इनके साथ मिल करके और एक पानी में सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है ना, वाटर सोल्यूबल जो है एक कंपाउंड बना देंगे। अब ये वाटर सोल्यूबल कंपाउंड जब क्लॉथ के अंदर बन जाएगा, तो जैसे ही आप क्लॉथ को पानी में डिजोल्व करेंगे, पानी में इसको ऐड करेंगे, तो क्या होगा, ये वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट जो है, जो ग्रीस और डर्ट के साथ मिलके बना है, वो पानी में घुल जाएगा और क्लॉथ आपका क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। ठीक है ना, क्लॉथ क्या हो जाएगा, क्लीन। और इसी चीज़ से यानी कि ये हमारे पास क्या होगी, वॉशिंग होगी, तो इसीलिए इसका नाम रखा है मैंने वॉशिंग सोडा। ठीक है ना, तो इसी वजह से हमने इसका नाम क्या रखा, वॉशिंग सोडा। अब हम इसके यूज स्टडी कर लेते हैं। पहला यूज़ तो ये है ही, वॉशिंग के लिए यूज़ करना। ठीक है ना, तो और यूज़ क्या क्या है, यूजेस क्या क्या है। फर्स्ट तो इसका ये हो गया क्लीजिंग, मान लो कि ये क्लॉथ्स को क्लीन करने के लिए क्लीजिंग एजेंट की फॉर्म में यूज़ होता है, क्लीजिंग एजेंट है ये हमारा। ठीक है ना, कपड़ों को साफ़ करने के लिए यूज़ होता है। और सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड यूज़ है इसका हार्डनेस रिमूव करने के लिए। ठीक है ना, हार्डनेस जो होती है वाटर के अंदर, वाटर की जो हार्डनेस होती है, इसको रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना, ये हार्डनेस होती है परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, परमानेंट वाली, परमानेंट का मतलब है कि हार्डनेस क्या होगा, हार्डनेस वो होता है जिसके अंदर हम क्लॉथ को साफ़ नहीं कर सकते। ठीक है ना, जिसे हम खारा पानी नॉर्मली बोलते हैं, जैसे कि टैप वाटर है या फिर ट्यूबवेल का वाटर होता है, कई बार खारा निकलता है ज़मीन से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर बोलते हैं। जिसके अंदर एक मानो साबुन है ना, वर्क नहीं करती, साबुन के लेदर नहीं बनते हैं उसमें, और कपड़े साफ़ नहीं होते, और ना ही सही तरीके से नहाया जाता है उसमें। ठीक है ना, तो वो वाटर हमारे पास हार्ड होता है और पीने के लायक भी नहीं होता है। तो उसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट जो है वो इसमें ऐड करते हैं, उस पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है तीन चीज़ें बनाने के लिए। एक तो ग्लास होता है, ग्लास बनाने के लिए, और शॉप बनाने के लिए, शॉप एंड पेपर, ये चीज़ें बनाने के लिए हम इसका यूज जो है वो कर सकते हैं। और फोर्थ हमारे पास है सोडियम कंपाउंड, जैसे कि बोरेक्स है, कोई सोडियम का कंपाउंड है, सोडियम का, जैसे कि बोरेक्स होता है, बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7। ठीक है ना, ये बोरेक्स होता है, तो बोरेक्स बनाने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये आप जो है बच्चों अच्छे तरीके से सोडियम वॉशिंग सोडा जो है इसको स्टडी कर लोगे। आज के लिए हम इतना ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। ठीक है ना, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है वो आप देख लेना, अच्छे तरीके से जान लेना, वो हम कल स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बच्चों, थैंक यू।